हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था। अब जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1526 में हुई थी। ठीक है, और किन किन के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसमें इब्राहिम लोदी क्या थे? बाबर के अगेंस्ट थे। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1526 में हुई थी, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? कि हरियाणा राज्य किसके अधीन था? हरियाणा पर किन्होंने वो नियंत्रण किया हुआ था? कब? 1756 से 1757 के दौरान। तब मराठों ने हरियाणा के ऊपर नियंत्रण किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में अकबर ने किसको परास्त किया था? 1526 में हुई थी फर्स्ट लड़ाई। ठीक है, उसके बाद 1526 के बाद क्या हुई? दूसरी लड़ाई हुई थी। उस टाइम है अकबर ने किसको परास्त किया था? वो हुई थी अकबर और हेमचंद्र के बीच में, जिसको हेमू भी कहते हैं। ठीक है, हेमू को क्या किया था? अकबर ने परास्त किया था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी को गिरफ्तार किया था। जो पलवल जिले से क्या है? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। कब किया था? अप्रैल 1990 को अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था पलवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था? अब 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वहाँ के जो हरियाणा के जो लोग थे ना, जो मतलब वीर थे हरियाणा के, वो ना हार गए थे। ठीक है, और उनकी मतलब क्या कारण रहा था कि वो उनको जीत नहीं मिल पाई, वो हार गए थे। क्या था? अन्य रियासतों का सहयोग ना मिलना। जो बाकी आसपास की रियासतें थी ना, वहाँ पे क्या है, इनको हरियाणा वालों को ना सहयोग नहीं मिला था। और ना ही इनको मतलब पूरे रिसोर्सेज इनके पास नहीं थे, ना इनके पास शस्त्र वगैरह थे, वेपन्स इनके पास नहीं थे, और ना इनको कोई अप्रिशिएट करने वाला था। ठीक है, इन कारण क्या हुआ, फिर 1857 की जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर हरियाणा के जो वीर थे वो हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ था? 30 जनवरी 1970 को क्या हुआ था कि पूरे देश में क्या हो गया था? एक बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो गया था। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा। जब ये घोषणा की गई ना कि चंडीगढ़ है वो पंजाब को सौंप दिया जाएगा। आपको पता होगा कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, पहले क्या हुआ था? 30 जनवरी 1970 को ये बोल दिया गया था कि चंडीगढ़ को पंजाब को ही दे देना है। ठीक है, इस कारण क्या हुआ? उग्र प्रदर्शन हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? जो खिलाफत आंदोलन था तब हरियाणा में उनका कैसे उन्होंने विरोध किया था? उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, फिर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम ने किस बांध के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अब चौधरी छोटूराम है, उन्होंने कौन से बांध के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था? तो जो भाखड़ा बांध है उसमें क्या है? चौधरी छोटूराम ने बहुत सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जयमत सिंह किस रियासत के संबंधित थे? जो राजा जयमत सिंह है वो कौन सी रियासत से संबंधित है? तो वो है थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए गए थे? आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट हुआ था, उसमें कौन से वो थे नेता थे जिन्होंने क्या किया था? जितने भी उनको अवार्ड वगैरह मिले उन्होंने सब क्या अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। तो लाला मुरलीधर हैं, इन्होंने क्या किया था? अपने सारे सम्मान और जो उनको ट्रॉफी वगैरह मिली हुई थी वो उन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भिवानी में नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना किन्होंने की थी? तो की थी राधा कृष्ण वर्मा ने नौजवान भारत सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल का युद्ध कब हुआ था? कैथल का युद्ध कब हुआ था? 1240 में कैथल का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 1590 में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है जो सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो किसके मध्य हुई थी? हेमू और अकबर। हेमू और अकबर में दूसरी लड़ाई हुई थी जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बैरम खां था वो क्या था? अकबर का संरक्षण था। इस लड़ाई में अकबर जीत गया था और अकबर का जो साथ में बॉडीगार्ड कह लो आप, वो कौन थे? वो बैरम खान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीबपुर यानी कि कहाँ पे है? वो नारनौल में है। किस रूप में जाना जाता है? जो नसीबपुर है वहाँ पर क्या वो जाना जाता है कि वहाँ पर 1857 क्या है? वहाँ पर क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए वह कौन थे? गुलाम वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने जंगल कटवा दिए थे हरियाणा में और उन्होंने बहुत अत्याचार किया था? बलवन। बलवन ऐसा था जिसने गुलाम वंश का अंतिम शासक था ये, और उसने क्या किया था? हरियाणा में जंगल वगैरह कटवा दिए, बहुत इन्होंने मारपीट करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब हमला किया था? जो महमूद गजनी है उसने थानेसर पर 1014 में हमला किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था? जब 1857 में विद्रोह हुआ था तब नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अकबर अली हैं वो नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में कौन जाना जाता है? जो भाखड़ा बांध है चौधरी छोटू राम जाने जाते हैं। हमने अभी क्वेश्चन किया था कि जो भाखड़ा बांध है उसके निर्माण में चौधरी छोटू राम है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए फिर उनका नाम भी चौधरी छोटू राम के वास्तुकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन नगर का नाम नंदीग्राम था? नंदीग्राम किसको कहते थे पहले भारत में? तो नारनौल को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का थानेश्वर नगर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? जो थानेश्वर नामक नगर है वो कौन से राजा की राजधानी थी? तो वो थी हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को परास्त किया था? तो राजा अर्नो थे। इन्होंने क्या किया था? 12वीं शताब्दी में जो हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण किया और क्या है? तोमरों को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मौर्यों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? जो गुलाम के शासक कौन थे? अंतिम शासक बलबन थे। उन्होंने क्या किया था? हरियाणा के शक्तिशाली मौर्यों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था 1265 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल से शताब्दियों वर्ष पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा के किस युग का प्रारंभ किया था? तो महाभारत काल से जो आर्यवंशी कुरु है उन्होंने हरियाणा में कृषि युग है उसका प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई है? तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? बहुधान्यक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री हमेन सुवांग ने अपनी पुस्तक के प्रदेश की किस स्थान के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? जो चीनी यात्री हमेन सुवांग है उसने अपनी बुक है उसमें थानेश्वर का उसने वर्णन किया है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग अम्बाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, हरियाणा के उत्तरी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? अम्बाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल जिला किसको सौंप दिया था? ये अहमद शाह अब्दाली ने, जब वो क्या कर रहा था? अपने देश लौट रहा था, तो उसने सरहिंद के गवर्नर थे जैन खां, इन्होंने इनको क्या किया? उत्तरी भाग हरियाणा का सौंप दिया था और फिर अपने देश लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतवंशी राजा ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था? कौन से भारतवंशी राजा थे जिन्होंने हरियाणा में शुरुआत की है? जो भी वो अपना वो जो अभियान वो चला रहे थे, तो सूरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? तो खापों ने क्या किया था? हरियाणा में जनपदों का स्थान ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल के समय महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का कौन सा भाग शामिल था? कुरु और पंचाल है, तो ये क्या है? बौद्ध काल में महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का ये वाला भाग शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली में तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सन 1809 से 1810 में समस्त हरियाणा में किसके अधिकार में था? 1809 से 1810 में पूरा हरियाणा है वो किसके अधीन था? तो वो था अंग्रेजों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। जॉर्ज थॉमस हैं, उन्हें क्या किया था? झांसी का दुर्ग है, इसको अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 में ईस्वी में राज्य के किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी? फिर क्या किया? जो झांसी का दुर्ग था इसको जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बना लिया था। तो फिर 1802 में राज्य में किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी? तो बहरामपुर जगह पर 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रोहा की राजधानी था? तो अग्रोहा है ये अग्रगण की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने अपने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो जो फिरोज तुगलक थे उन्होंने कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद। फ से है, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन नगरों पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद पर जो तैमूर है उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। और आपको पता होना चाहिए कि हेमू को क्या कहते हैं? हेमचंद्र भी कहते हैं। और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी और हेमू हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो यशस्लितक चंपू में जो हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लियाकत अली खान का जन्म, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इनका जन्म हुआ था करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो 1356 से जो हिसार शहर है उसका प्रारंभ शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। महाभारत के युद्ध में सिरसा को क्या कहते थे? सोरिष्का के नाम से जाना जाता था। पुराने नाम एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में कोई ना कोई पूछा जाता है कि नारनौल को क्या कहते थे, महेंद्रगढ़ को क्या कहते थे और सिरसा को क्या कहते थे। कोई भी पूछ सकते हैं आपसे पुराने नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिथियों में प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया वो कहाँ पर रहते थे? उसका आवास क्या था? उसका आवास है जहाज कोठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल के किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? तो 1763 ईस्वी में जो गोपाल सिंह हैं करनाल के वो मतलब जींद के राजा थे वो, है ना, करनाल में उनको बंदी बना लिया गया था 1763 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा था? तो हरियाणा क्षेत्र है वो बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का भाग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षण और सलाहकार था? तो ये अकबर का सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बाला जिले का नाम किससे लिया गया है? तो अम्बावाला अम्बालिका और भवानी अम्बा से अम्बाला का नाम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में अंगपुर बांध का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंध ग्राम जिसे जयसंध के राज्य की राजधानी माना जाता है हरियाणा के किस जिले में है? असंध है, इसको क्या कहते हैं? ये गांव है, मतलब इतना बड़ा शहर नहीं है फिर भी ठीक है। इसको क्या है? इसको जयसंध के राज्य की राजधानी मानते हैं और हरियाणा के करनाल जिले में है ये। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,044 किस जिले से हुई थी? रोहतक जिले से हुई थी। आपको पता है कि रोहतक है ना, और भिवानी, महेंद्रगढ़, यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना वो सैनिक में मतलब सैनिक बनते हैं, आर्मी में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस टाइम भी हरियाणा में 22,044 प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती की गई थी, जिसमें रोहतक में थे ये। और देख लो 22,044 कितने लोग होते हैं, इन्होंने वो किया था, भर्ती हो गए थे ये प्रथम विश्व युद्ध में।
तो गाइज़ आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके, आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज़ करते रहना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, यू कैन डाउनलोड। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।